रिस्क भी मेरा अल्लाह ही देता है, इल्म भी अल्लाह देता है, रिस्क भी। बड़े बड़े फ़कीरों को मालदार होते देखा, बड़े बड़े मालदारों को फ़कीर होते देखा। बड़े बड़े, मेरा एक बड़ा सखी किस्म का सज्जन है, बड़ा बड़ा प्यारा है, मैं उसे सखी मानता हूँ। मैंने अपनी परेशानियों के दिनों में भी उस शख्स को सखी देखा। एक दिन रात को मुझे टेलीफोन करके कहने लगा, किधर हो? मैंने कहा मैं घर हूँ। नहीं, अक्सर सफ़र में होते हो ना? और मैंने कहा तबीयत कैसी है? ठीक है, बस हाल चाल पूछना था। मैंने समझाई, मैंने कहा यार ये कोई मसला है, वरना रात के 2 बजे कोई हाल पूछने को फ़ोन तो नहीं ना करता, कोई मतलब ऐसा तो मसला नहीं ना। तो मैंने बैक कॉल की, मैंने कहा यार मेरी बात सुन, मसला क्या? कहने कुछ नहीं दिल कर रहा था। मैं कहा मेरी गल सुन, रहे असी 4-5 साल कट्ठे, मैं तेन जानना, असल बात कर। कहने लगा मकान भी बड़ा है, सारा कुछ ठीक है, पर वो बड़ा ही बेनियाज है। कुछ हालात इस किस्म के आ गए हैं कि लोगों को बताऊं भी तो लोग मानने को तैयार नहीं। ज़्यादा नहीं, मुझे ना थोड़े से पैसों की ज़रूरत है, को 15-20 हज़ार अगर मिल जाएं, मेरी ज़रूरत। आप यकीन करें मैं रोता रहा सारी रात। मैंने कहा मेहरबाना तेरा किस तरह करांगे, इससे लेके ज़माना इस्तेमाल करता था, पर बेपरवाही वेख ना सज्जड़ दी, जिथे किसे दी पेश ना जावे, उन्हें ताजा वाले दर दर रोले ते मंगते तख्त बिठावे। सजना किसे नू कारा मिल दई, कोई काबे खाली आवे। वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, वो कहते तू दाएं बाएं ना जा, रिस्क तो तुझे मैं दूंगा, मैं हूँ बेहतर रिस्क देने वाला। बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े शहनशाह, बड़े बड़े लोग, हाथों में कासे, फ़कीरियाँ। उम्मे रबिया क्या करती थीं, बड़ी नेक और साले खातून थीं। वो कहती हैं कि मैं ना बड़े अमीर आदमी की बीवी थी, अपने शौहर के साथ छत पे बैठी थी तो नीचे फ़कीर मांगने वाला आया, उसने बड़े दर्द से सदा की, तो मैंने अपने शौहर से कहा कुछ दे दे। कहा दफ़ा कर, इन लोगों ने धंधा बनाया हुआ है। कहती मैं मेके से भी बड़ा माल लेके आई थी, मेरे माँ बाप बड़े अमीर थे, तो मैंने ना चोरी अपने खामा से नज़र बचा के बाथरूम जाने के बहाने गई और नीचे जाके 5 दिनार मैंने उस फ़कीर की हथेली पे रखे। कहते उसने 5 दिनार देखे, फिर मेरी तरफ देखा तो मैंने उसकी आंखों में आंसू चमकते देखे। कहने लगे बीबी रब तेरा भला करे, मैं 3 दिनों का भूखा हूँ। कि वो चला गया, मैं घर आ गई। जब बाहर आई तो मेरा शौहर कहने लगा तू इतनी अब इतनी तू तेज़ हो गई है और तू इतनी खुद मुख्तार हो गई है, मेरे बगैर पूछे माल खर्च करेगी, जा तुझे 3 तलाक़ें। कहती मैं बालदार और वज़ादार बाप की बेटी थी, तलाक लेके घर आई तो मेरा बाप टूट गया, चारपाई पे चला गया। ओहो ये क्या बन गया। कितनी बड़ी तकलीफ़ रही। 1-2 साल के बाद मेरे अब्बा ने मेरी शादी कर दी। अब जिस शौहर के पास गई वो बड़ा नेक था, परहेज़गार था, अल्लाह ने बेहतरीन सिला दिया। कितनी छत पे बैठी थी, दरवाजे पे फ़कीर आया तो मैंने शौहर से कहा कुछ दे दूँ? कहने लगा 5 ना देना, 15 देना, 20 देना, मैं फ़कीर हूँ, मैंने फ़क्र से दौलत देखी है, इसे खाली ना लौटाना। कहती है कि मैं नीचे गई और जब मैंने उसकी तरफ दिनार बढ़ाए तो मेरी चीख निकली, पैसे फेंक के मैं बेहोश होके गिरी। मेरा शौहर ने आके उठाया, अंदर ले गया, पानी मुंह पे छिड़का। कहने लगा तुझे क्या हुआ? कहने लगी ये जो मांगने आया ये मेरा पहला शौहर था, वही था जो कहता था कि तू 5 दिनार दे आइए, जा तुझे 3 तलाक़ें। पढ़ो ना हदीस पाक, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक बंदा गंजा था। गंजा कोई तरतीब आगे पीछे हो जाए तो मफ़हूम के लिहाज से, लेकिन मैं मफ़हूम उसका वाज़े करता हूँ। एक गंजा था, कोई शय नहीं थी, सर पे बाल भी नहीं थे, रोया करता था। अल्लाह ताला ने फ़रिश्ते को भेजा, तुझे क्या चाहिए? तो कहने लगा बाल आ जाए और थोड़ा माल आ जाए। फ़रिश्ते ने हाथ फेरा तो बाल भी आ गए, तो बकरियां भी आ गईं, लाइनें लग गईं, माल ही माल हो गए। दूसरे के पास गया, वो कोड़ा था, उसको जाके कहा क्या चाहिए? कहने लगा शिफा हो जाए और कुछ अल्लाह ताला आसानी कर दे। शिफा भी हो गई, गायें भी दे दी, भैंसें भी दे दी, माल ही माल हो। फिर एक के पास गया, वो अंधा था, तुझे क्या चाहिए? उसने कहा आँखें मिल जाएं और कुछ साथ अल्लाह माल दे दे। ऊँट ही ऊँट हो गए। जब बड़ा नवाज दिया तो फिर मालिक ने इम्तिहान लेने का इरादा किया। यारी तेरी सोना है पर आजमाइशां भी तेरियां अग, आजमाइशां तेरियां, सही कह रहा हूँ, आजमाइशां तेरियां, यारी तेरी सोना है पर आजमाइशां तेरियां, ये सोना परखिया जावंदा ही पहलो नाल लगा दे लग। अल्लाह ने फरमाया आजमाइश करो। सबसे पहले गंजे के पास आए, उसे कहा अल्लाह के रास्ते में कुछ देखने लगा, मेरे खर्चे ही बड़े, देखो तो सही कितनी मुश्किल में वक्त गुजारता हूँ, हाल ही कोई नहीं। तो उसने कहा मैंने तो सुना है तू गंजा और भूखा नंगा था। कहने लगा मैं तो जद्दी पुश्ती रही से आज़म हूँ, तुझे किस पागल ने कहा है, भाग जा। उसने कहा अच्छा जैसे तू था वैसे ही हो जाए।
खेत खलियान उजड़ गए, फिर से गंजा हो गया। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, फिर वो उसके पास गया जो कोड़ा था, उसे कहा कुछ दे, कहने लगा खर्चे ही बड़े। अब पूछ लें किसी अमीर आदमी से, कहेगा चक्की के नीचे हाथ है मेरा, मेरे से ज़्यादा तो अब परेशान बंदा ही कोई नहीं। क्या बताऊँ आपको, इतना टैक्स है, इतना जुर्माना है, फलानी शैफ, बड़ा कुछ गिनवाते हैं लोग। उसने कहा मैंने तो सुना तो पहले कोड़ा था। उसने कहा जा दौड़ जा, मैं तो रईस आज़म हूँ, दादा भी परदादा भी और सारी नस्ल ही। उसने कहा अच्छा जैसे तू था वैसे ही हो जाए। फिर वो गया अंधे के पास और जाके कहा अल्लाह के नाम पे कुछ दे। तो कहने लगा रब के नाम पे, ये खड़े हैं ऊँट, जितने तेरे दिल करे ले जा। उसने कहा क्या माना इस बात का? कहने लगा यार तुझे क्या बताऊं, मैं तो अंधा था, मैंने तो कभी दुनिया देखी नहीं थी, फिर उस करीम ने फजल किया तो मुझे बड़ा कुछ दिखाया। मैं क्या बताऊं, मेरा दिल कर रहा है कह दूं कि फिर उसने काबा दिखाया, फिर उसने रोज़ा रसूल दिखाया, फिर उसने रियाजुल जन्ना के सजदे दिखाए, फिर उसने अपने महबूब के दरवाजे की रौनकें दिखाई। उसने बड़ा कुछ दिया, उसने बड़ा नवाजा। मेरे पास तो शायद मैं बदकार पुराना खादम, किसे दर मिली न टोई, एते वासफ यार ने नज़र जो की थी, फिर वासफ वासफ ही होई। ये तो उसका करम हुआ। तो ये वो कहने लगा तू अल्लाह के नाम पे जान मांग, मैं वो भी देने को तैयार। मेरे पास तो शय कोई नहीं थी, मुझे तो अपना पता है, मैं तो कोई शय नहीं था, कुछ नहीं था मेरे पास। ये तो उनका करम है कि रोख इनका उधर है, और मुख्तसर सी मेरी कहानी है, ये जो भी है उनकी मेहरबानी है। तो वो कहने लगा मैं भी कुछ लेने नहीं आया था, तेरी आजमाइश ही करने आया था। तेरी इज़्ज़तें भी सलामत रहेंगी, तेरा माल भी सलामत रहेगा, तेरी शिफा भी। अपनी ज़िंदगी में कभी भी अल्लाह की बारगाह से तवज्जो इधर उधर ना करें, छोड़ें लोग क्या कर रहे हैं, दुनिया क्या कह रही, कभी भी अपनी तवज्जो दाएं। हमारा ये मसला बन गया कि हमारी सियासत है, हमारी दुनियादारी है, हम बंदों को राज़ी करना चाहते हैं, हम देखते हैं कौन किस तरह। और आप यकीन करें आप थक जाएंगे, बंदे राज़ी नहीं होंगे, वो नहीं राज़ी होते। आप इनको मना के लाएंगे तो इधर वाले निकल जाएंगे, इधर को मनाएंगे तो इधर वाले निकल जाएंगे। इस चक्कर से बाहर आएँ, उस रब को राज़ी करें जो फरमाता है इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। फरमाया तो ईमान लाने के बाद नेक अमल कर, मैं लोगों के दिलों में तेरी मोहब्बत पैदा कर दूँगा। रहमान लोगों के दिलों में मोहब्बत डाल देगा, अल्लाह लोगों के दिलों में। अपनी नज़र हमेशा अपने रब पे रखें। इतनी लंबी चौड़ी दुनियादारों से उम्मीदें ना वाबस्ता करें। मैंने देखा है लोग कासालेसी करते हैं, कभी उसके दरवाजे पे कभी उसके दरवाजे पे। इन चक्करों से बाहर आएँ और अपने रब की बारगाह की तरफ तवज्जो करें। इस्तिग़फ़ार शौक़ से पढ़ा करें, और अकेले में ना, अकेले में। हज़रत रईसुल मुतकल्लिमीन मौलाना नकी अली खान साहब रहमतुल्लाह ने लिखा है कि फ़िरौन 500 साल हुकूमत कर गया। यहाँ तो 5 साल की हुकूमत की पैर लड़खड़ाते हैं, 500 साल। फरमाते असल वजह यह थी कि दुनिया जब सो जाती थी ना तो ऊपर चादर लेके तो मुसल्ले पे बैठ जाता था और हाथ बांध के कहता था रब तू ही है, मेरा पर्दा ना खोलना, मालिक तू ही है, करम नवाजी करना, मेरी पकड़ ना करना। वो बेईमान हो के अगर 500 साल हाथ बांधे तो गुजारा कर लेता है, तू तो ईमानदार है। पर मसला ये है कि तू रात को बुक्कल मार के हाथ नहीं ना बांधता, तो मिन्नत नहीं करता, तो इस्तिग़फ़ार नहीं करता। तौबा करें तो बचे रहें। वो इतनी लंबी हुकूमत कर गया चूँकि रात को कहता था मालिक रब तू ही है, लेकिन मेहरबानी फरमा, मेरी पकड़ ना फरमा, तो अल्लाह ने तो उसको मोहलत दे दी।